जी बच्चों, तो 10.6 करेंगे और 10.6 के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो उस गिवन डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसमें वो बता क्या रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। देन हम उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो गिवन डाटा ये तीन चीज़ें हैं उन्होंने दी हुई हैं, थ्री वैल्यूज़ कि एक रिपल टैंक है, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द रिपल टैंक 1.6 मीटर है। उसके बाद सेकंड उन्होंने बताया कि जो उसके अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं वो अपना ये पूरा जो डिस्टेंस है वो इतना टाइम में कवर कर लेती हैं। लेट से यहाँ से एक वेव जनरेट होती है तो वो 2 सेकंड में 1.6 मीटर को कवर कर लेती है, 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। और हर एक वेवलेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो हम इसको यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एंड टाइम टेकन बाय द वेव्स। ठीक हो गया। तो ये सारा अब हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड वाज गिवन, या पहले लेंथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेंथ को आप एस भी कह सकते हो, एल भी कह सकते हो, और ये आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट आपके पास टाइम पीरियड है, इसको आप टी कह दो या कैपिटल कैपिटल टी कह दें, ज़्यादा अच्छा है। टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, या इसको T1 कह दें। चले स्मॉल टी लिख लेते हैं क्योंकि वो वेव, एक वेव का वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना। उसके बाद हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, जिसको वेव लेंथ बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर। और 20 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि सेंटी की बजाय हमने मीटर में लिखना होता है। तो हम ये कर लेंगे डिवाइड। सो वेव लेंथ इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। ठीक हो गया। टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 टाइम पीरियड। ठीक है। तो इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरी, और यहाँ पे तीसरी। तो फर्स्ट वैल्यू बच्चों है हमारे पास, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट सा यूज़ करना है। v इज इक्वल्स टू एस बाय टी। तो यहाँ पे s कितना है हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो बाकी फ्रीक्वेंसी और बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे हम करेंगे v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, और s की वैल्यू हमारे पास 1.6 है। 1.6, t कितने हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2, 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास हो गया 0.8। तो यहाँ पे आपने v निकाल ली जो कि आपके पास है 0.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v क्या है 0.8 है, और f कितना है, f हमने कैलकुलेट करना है। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2। ठीक है। f मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए, f मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, मैंने ब्रैकेट लगा दी, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 0.8 ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0.2 इज इक्वल्स टू एफ। तो एफ इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये आई थिंक इसका 4 आंसर आना चाहिए। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 4 हर्ट्स। नेक्स्ट वैल्यू है, उसके लिए हम नंबर ऑफ़ वेव्स कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो बच्चों नंबर ऑफ़ वेव्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एज वी नो दैट द फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ वेव्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स कितने टाइम में पास हो रही हैं किसी एक पॉइंट से। तो आप इसको n इज इक्वल्स टू एफ टी भी कह सकते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारे पास 4 निकली है। और टी क्या थी बच्चों, 2 था। 4 2 ज़ार कितना होता है 8। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ गई हमारे पास 8। नंबर ऑफ वेव 4 2 ज़ार 8, तो 8 वेव्स लिख लेते हैं साथ। 8 वेव्स हमारे पास आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे, जो कि लास्ट है हमारा टाइम पीरियड।
अगर हमारे पास f की वैल्यू है तो हम इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। 1/f के रेसिप्रोकल होता है। t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 को करो ज़रा, कितना होता है बच्चों? 0.25 25। और टाइम कैसे यूनिट? सेकंड होता है। तो बच्चों हमने कितनी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं? सारी वैल्यूज़ हमारी हो गई कैलकुलेट। तो ये हमने भी निकालना था, क्योंकि इसके निकाले बगैर हम बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 7th की तरफ। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे 10.7। तो 10.7 के अंदर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 न्यूटन मीटर इन अ वैक्यूम। तो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा आप अपने दिमाग को यूज़ करेंगे कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है लाइट की। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं। एक तो रेड लाइट की वेवलेंथ बताई हुई है, लैम्डा बताया हुआ है, और दूसरा बताया है वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी। तो गिवन डाटा, हमारे पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा लेमडा इज इक्वल्स टू, वेवलेंथ लेमडा होती है ना 700 नैनोमीटर। तो नैनो की बजाय हम क्या लिखेंगे? 700 इंटू 10 पावर माइनस 9 कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे यूनिट चाहिए। तो वेवलेंथ का ऐसे यूनिट मीटर है। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 इंटू 10 पावर 8 होती है। इसको याद कर लें। एयर के अंदर भी यही होती है और वैक्यूम के अंदर भी यही होती है, क्योंकि लाइट कौन सी वेव है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो डिपेंड नहीं करती किसी भी मीडियम पे। ओके, और फिर हमने फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा सोल्यूशन के अंदर, है ना। सोल्यूशन के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे? v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो f हमने फाइंड करना है। v की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 f, और लेमडा की क्या वैल्यू है? 700 इंटू 10 पावर माइनस 9। ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय, क्या होता है बच्चों? डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ये आपका हो जाना है 3। अच्छा बच्चों, इस तरह की वैल्यू आए तो आप के पास ये ऑप्शन भी होता है कि इस बटन को आप प्रेस कर दो, ये बटन, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं 3 इंटू 10 पावर। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं हमेशा 10 इसको प्रेस करके फिर 10 को प्रेस करते हैं। नहीं, ये होता है इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये आपके पास ऑप्शन होता है इंटू 10 पावर का। तो अब पावर हम लिख देंगे 8। ठीक है, और यहाँ से हम नीचे आएंगे और 700 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो सीधा हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू 10 पावर 4.28। बच्चों ये आंसर भी ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 4.285 इंटू 10 पावर 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो हम ये भी लिख देंगे। तो हम इसको एक और वैल्यू में कैलकुलेट करें, तो अगर इस डेसिमल पॉइंट को 3 फिगर्स में बैक ले जाऊं, ठीक है, यानी कि मैं अगर उसको डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ इस 4 से पीछे यहाँ पे था ना, तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे लेके आई तो मेरे पास ये 2 इधर मैंने लिख दिया 285 इंटू 10 की पावर कितनी हो जानी है? एक तो 14 ये था, और इसके मूव करने से 1 2 3 फिगर मूव करने से 10 पावर 3 और आएगी। हमारे पास 2 10 हो गए। 14 और 13 कितना होता है? 14 और 3 कितना होता है? 17। 10 पावर 14 15 16 17। तो ये 17 हर्ट्स आपका आंसर बुक में ये गिवन है। तो हम 0.00428 इंटू 10 पावर 17 हर्ट्स जो है वो लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। होपफुली आपको समझ आया होगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना ही आपके लिए एफर्ट की। तो बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको पेपरों में कामयाबी अता फरमाए।
तो नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।